कर्ण पिशाचिनी की साधना भाग थी। वह मेरे भीतर उतरने लगी। 13 दिन की साधना खत्म होने के बाद मुझे लगा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन असली डर उसी रात शुरू हुआ, क्योंकि जैसे ही मैं अपने कमरे में सोने गया, मुझे अपने दाहिने कान के पास हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। पहले लगा हवा की आवाज है, लेकिन जब वही आवाज मेरा नाम लेने लगी तो मेरी सांसें रुकने लगी। अब आंखें बंद मत करना। मैं पसीने में भीग चुका था। कमरे की लाइट जलाना चाहिए, लेकिन स्विच दबाते ही बल्ब फट गया और पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। दीवारों पर अजीब अजीब साए चलने लगे और तभी आईने में मुझे एक औरत की आकृति दिखी, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी। मैं समझ गया, कर्ण पिशाचिनी आ चुकी थी। उसकी आवाज अब सीधे मेरे कान के अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई नाखून मेरे दिमाग को कुरेद रहा हो। उसने कहा कि साधना अधूरी है और अधूरी साधना का अंजाम सिर्फ पागलपन या मौत होता है। तभी मेरे शरीर ने अपने आप जमीन पर बैठकर वही मंत्र बोलना शुरू कर दिया जो मैंने श्मशान में पढ़ा था। मैं डर के मारे रो रहा था, लेकिन मेरा मुंह मेरे काबू में नहीं था। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के अंदर से मेरे दिल तक उतर रहा हो। सीने में जलन होने लगी और मेरे सामने पिछले 13 दिनों के सारे दृश्य घूमने लगे। श्मशान की आग, जलती लाशें, रोती आत्माएं और वही औरत जो हर रात मुझे दूर से देखती थी। उसने कहा, अब तुम्हारा शरीर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। उसी पल मेरे कमरे का दरवाजा जोर से खुला और मुझे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। लेकिन जैसे ही मैंने पलटकर देखा, वहां मेरी मां नहीं थी, बल्कि वही पिशाचिनी मां का चेहरा पहनकर खड़ी थी। उसकी आंखों से काला तरल टपक रहा था। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में ही मर गई। रात के 3 बजते ही मेरा शरीर अपने आप घर से बाहर निकल पड़ा। नंगे पांव, बिना होश के मैं उसी श्मशान की ओर चल पड़ा जहां साधना शुरू हुई थी। रास्ते में जो भी मिला, उसने मुझे घूर कर देखा, जैसे उन्हें भी दिख रहा हो कि मेरे अंदर कुछ और चल रहा है। श्मशान पहुंचते ही जमीन अपने आप फटने लगी और उसी जगह से कर्ण पिशाचिनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुई। अब वह सिर्फ साया नहीं थी, उसका शरीर साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आधा खूबसूरत। लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसने कहा कि अब उसकी दूसरी शर्त पूरी करनी होगी। एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे बुलाने पर आए और कभी वापस न जाए। मैं समझ गया कि वह बलि मांग रही है। मेरे दिमाग में मेरे अपने लोगों के चेहरे घूमने लगे, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा हाथ अपने आप मोबाइल उठाकर किसी का नंबर डायल कर रहा है। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उंगलियां रुक नहीं रही थी। फोन की घंटी बजी और सामने से आवाज आई, हाँ, मैं आ रहा हूं। उसी पल पिशाचिनी जोर से हंसी, ऐसी हंसी कि श्मशान के सारे कुत्ते एक साथ रोने लगे, पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे और आसमान में बिजली बिना बादल के कड़कने लगी। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर यह बलि पूरी हो गई तो मैं हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाऊंगा। मैंने आखिरी ताकत लगाकर मंत्र तोड़ने की कोशिश की और जैसे ही मैंने अपना कान जोर से दबाया, मेरे अंदर से एक भयानक चीख निकली जो इंसान और औरत दोनों की आवाज जैसी थी। श्मशान में सन्नाटा छा गया। जब मुझे होश आया, मैं जमीन पर पड़ा था, सूरज उग रहा था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, मेरे कान के पास फिर वही फुसफुसाहट आई, भाग मत समझना, मैं अभी यही हूं। मैंने कांपते हाथों से अपने कान को छुआ और वहां एक जला हुआ निशान बन चुका था। अब मुझे पता है, कर्ण पिशाचिनी गई नहीं है। वह हर रात मेरे अंदर जागती है और जिस दिन मैं कमजोर पड़ा, उस दिन कोई और नहीं बचेगा।